अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला हुआ। साइफर केस को ट्रैश कर दिया, रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज फिर FIA ने कोशिश की, प्रोसिक्यूशन ने कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएं और डिले किया जाए, लेकिन आज अदालत ने कोई मौका नहीं दिया। चंद सवालात किए और उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो सजाएं सुनाई गई थी साइफर केस में वो गैर कानूनी थी, उनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी और जो सजाएं सुनाई गई थी वो कलअदम करार दी जाती हैं, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। हुसैन चौधरी साहब जिन्होंने 3.5 माह तक इस केस को रेगुलरली कवर किया, हर तारीख पर वो यहाँ मौजूद होते थे, रिपोर्ट करते थे। हुसैन साहब, थैंक यू सो मच। ये बताएं कि आज की प्रोसीडिंग्स में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फैसला महफूज हो जाएगा, या आपको लगता था कि आज भी FIA प्रोसिक्यूटर जो आज गायब थे वो आपको लगता था कि कोई नई डेट ले जाएंगे आज? बहुत शुक्रिया आमिर भाई। गुज़श्ता जो 2 समातें थी उसमें ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जो शायद जजमेंट है वो रिज़र्व हो जाएगी, लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आज रिज़र्व होगा और आज ही सुना दिया जाएगा। अमूमन आप देखते हैं कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके जितने भी फैसले हैं वो पहले रिज़र्व होते हैं। 1-2 दिन 3 दिन तो नॉर्मल है, वो रिज़र्व रहते हैं और उसके बाद शॉर्ट ऑर्डर आता है। लेकिन आज ये हुआ कि फ़ैसला महफूज हुआ। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद जजेस आए और उन्होंने फ़ैसला सुना दिया। 15 या 16 अगस्त को इस केस में गिरफ्तारी डाली गई थी और शुरू में आपको याद होगा कि जो इमरान खान है वो तोशा खाना केस में गिरफ्तार थे। उनकी यहाँ पर अपील जो है वो चल रही थी, सज़ा मुअत्तली की इस्तदा हो रही थी। जब उनकी सज़ा मुअत्तल होने लगी थी तो फिर अचानक ये बताया गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है साइफर केस में और उनका जिस्मानी रिमांड नहीं बल्कि जुडिशल रिमांड जो है वो ले लिया गया है। उसके बाद तकरीबन ये केस 30 जनवरी तक चला है। 2 मरतबा केस रिमांड बैक होकर हाई कोर्ट आया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत जो है इन्होंने 2 मरतबा जो साइफर केस है उसका ट्रायल कलअदम करार दिया है और दोबारा रिमांड बैक करके ट्रायल कोर्ट को भेजा है। ये इसलिए बता रहा हूं 2 मरतबा मौके दिए गए कि केस को सीधा कर लें अगर कोई आपके पास सबूत जी है। बिल्कुल, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चूंकि इसका मुख्तसर सा एक बैकग्राउंड है। 2 मरतबा जब ये केस वापस गया लेकिन उसके बावजूद जो है वो फिर वही उजलत और फिर वही जल्दी दिखाई गई और 30 जनवरी को जब ये फैसला सुनाया गया उन जो फैसले की जो बुनियाद थी उसी बुनियाद की वजह से ही आज का जो डिवीजन बेंच है वो उससे मुतासिर हुआ। क्योंकि आप देखें कि जो आखिरी 2-3 समातें थी उसमें 18-19 गवाह एकदम हो गए और उसके बाद सरकारी वकील खड़े कर दिए गए, जो उनके अपने वकील थे वो पेश नहीं हुए। 2 जो स्टेट कौंसल थे वो खड़े हो गए, उन्होंने जिरा भी कर दी। उसमें एक दिलचस्प वाक़या ऐड करता चलूँ कि जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं वो जा रहे थे जिरा करने के लिए जेल में, तो आगे से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त के आज़म खान वो निकल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आज आप नहीं आए, आज तो आपने जिरा करनी थी, तो जिरा तो हो गई है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकती है, मैं तो अभी पहुंचाऊं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो एक और वकील साहब थे तो उन्होंने हम पर जिरा कर लिया। मीनवाइल वो गाड़ी में बैठे और चले गए। तो इस तरह का ये जो ट्रायल था वो सारी बातें जिसने पूछी, सवालात किए, ये भी कहा कि जो आपने फैसला 1 बजे सुना दिया, महफूज हुआ, साथ ही आपने जो है वो 77 सफ़े लिख दिए और प्री रिटन ये अल्फाज थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के। अगर ये रिटर्न फॉर्म में आ गए तो ये एक और जो है वो पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि उन्होंने कहा कि प्री रिटन जजमेंट जो है वो आपने 77 सफ़े की दे दी। बार बार 2 मरतबा जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि केस अभी फैसला ना सुनाया जाए, रिमांड बैक किया जाए। तो उस वक्त जजेस ने भी हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आप तो इस स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं कि मेरिट पर हम इसको सुन चुके हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने भी हैरत का इजहार किया। लेकिन इसमें एक ऐड करता चलूँ कि गुज़श्ता 3 से 4 जो समातें उसमें जो असल प्रोसिक्यूटर थे हाई कोर्ट के हामिद अली शाह, जो जस्टिस रिटायर्ड भी हैं पेशावर हाई कोर्ट से, वो जज थे, अब वो नहीं आ रहे थे। अब पहले वो ये कहा गया, शायद पहले ही पता चल गया था कि हाँ, वो उन्हें कहा गया कि शायद इसको प्रोलॉन्ग करें, लेकिन वो फिर शायद नहीं माने, बताया यही जा रहा है। लेकिन बज़ाहिर उन्होंने ये कहा कि उनकी वालदा जो है वो बीमार है और किसी निजी अस्पताल में वो मौजूद है। दूसरे जो जुल्फ़िकार नकवी थे वो भी आज जब समात हुई वो भी पेश नहीं हुए, उस पर भी जजेस जो है वो बरम हुए। उन्होंने कहा कि हम तो पिछली दफ़ा कह चुके थे कि समात जल्दी करेंगे, 2 या 3 बजे नहीं करेंगे बल्कि 12, साढ़े 12 या जो रेगुलर DB है उसके बाद करेंगे। आज भी रेगुलर DB जो है वो कैंसिल की गई, स्पेशल DB आई और आज ही दलाइल हुए और उसके बाद फैसला महफूज हुआ और 15 मिनट बाद अदालत ने पूरा साइफर केस जो है वो कह सकते हैं कि उड़ा के रख दिया। जो हम अक्सर लिखते थे कि उड़ा दिया, लेकिन आज वाकई जो है वो उड़ा दिया और दोनों जो इमरान खान और शाह महमूद हैं उनको बरी कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया और सबसे दिलचस्प बात ये भी है कि चीफ जस्टिस ने खुद आगे आज आर्डर सुना दिया। अमूमन हम देखते हैं कि
उनके लीडर हैं या उनका जो अदालती अमला है वो बता देता है किस तरह दरख्वास्त मंजूर हो गई है, मुस्तरद हो गई है या कल फैसला होगा या परसों का। लेकिन आज खुद वो आए और ख़ुद उन्होंने आकर फैसला सुनाया। शॉर्ट आर्डर भी लग ये रहा है कि शायद 1-2 सफ़ों का जल्दी आ जाएगा और उसके बाद तफसीली फैसला। लास्ट में ये बता दें कि अब आपको क्या लगता है, दीगर भी बहुत से केसेस हैं, हम रोज़ाना सुनते हैं वो नीचे बरी हो गए, कभी ट्रायल कोर्ट से बरी हो गए, कभी हाई कोर्ट से बेल हो गई, लेकिन अभी तक इमरान खान की रिहाई के हवाले से कितने केसेस आपके ख्याल में अभी भी पाइपलाइन में हैं? देखिए 2 केसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है इस वक्त। जो इद्दत केस है, दौरान निकाह इद्दत केस, उसमें आज ही हाई कोर्ट की जानिब से ये हमने भी खबर दी थी कि जो जज हैं वो नए अपॉइंट हो गए, उनको केस ट्रांसफ़र हो गए। अफजल मजूका साहब, उन्होंने आज समाअत करके नोटिस कर दी है 25 जून के लिए। 25 जून तो आप ये देख लें कि अभी 20 दिन ज़ाहिर है 22 दिन पड़े हुए, तो अब इनको ये भी जो वकला इनको चाहिए होगा कि अगर इनको जल्दी है तो ये फिर जाकर अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त देंगे और उसके बाद अगर समाअत होती है तो ठीक, वरना 25 जून तक तो आप समझेंगे वो ज़ाहिर अंदर ही है। और उसके बाद एक और चीज़ है, जो इद्दत केस है वो आप चूँकि फिर नए सिरे से अपील शुरू होगी क्योंकि जज साहब ने तो सारा सुन के फिर वापस। जी बिल्कुल। और दूसरा केस है 190 मिलियन वाला, उसका ट्रायल भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है अडयाला जेल में। अगर वो कंक्लूड हो जाता है और मीनवाइल जो इद्दत केस का फैसला आ जाता है उसमें बरियत का, तो उसमें भी सज़ा का इम्कान है, जो कि बार बार उनके वकला को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो बाकी अलबत्ता जो केसेस हैं वो सियासी नोयत के केसेस हैं। आज भी आपने देखा सेशन कोर्ट ने आज़ादी मार्च के 2 केसों में इमरान खान को बरी कर दिया, शाह महमूद को भी बरी कर दिया। तो लेकिन जो सज़ा याफ्ता जो केस था वो अब एक इद्दत केस रह गया और दूसरा अगर मज़ीद तेज़ी से ट्रायल चले तो वो 190 में। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थे हुसैन चौधरी साहब जो बता रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं उसमें अगर उन केसेस को देखा जाए जिसमें कन्विक्शन हो चुकी है या सज़ा हो चुकी है, और वो सिर्फ 2 मुकदमे थे, उनमें से एक आज ख़त्म हो चुका है, और दूसरा जो केस है इद्दत में निकाह का केस, वो केस है जिसमें एक लंबी तारीख डाल दी गई है। बहरहाल अब उनकी कानूनी टीम क्योंकि आज वो नहीं थी मौजूद, तो जज साहब ने लंबी तारीख दे दी। नए जज आए हैं, वो क्या इसके ऊपर फैसला करते हैं इसके ऊपर जो है वो आने वाले वक्त में बताया जाएगा। लेकिन आज एक लंबी तारीख डाल दी गई, वो इसको अगर लीगली प्रोसीड करते हैं तो इमरान खान के ये जो दूसरा जो मुकदमा है जिसमें कन्विक्शन है या सज़ा याफ्ता है वो भी फैसला होने का इम्कान है। इद्दत में निकाह का केस, आज साइफर केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया उस वक्त जब चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुख्तसर फैसला सुनाया, और उनकी वर्डिंग्स ये थी: द अपील्स ऑफ द अपीलेंट शाह महमूद कुरैशी एंड इमरान अहमद खान नियाजी आर बीइंग अलाउड and the sentence given by the trial court is being set aside. So इसका मतलब यह है कि उनको जो सजाएं सुनाई गई थी वो गैर कानूनी हैं, कलअदम करार दी जाती हैं, और जो उनकी अपीलें मंजूर की जाती हैं यूँ उन्हें बाइज़्ज़त बरी किया जाता है। उन्हें साइफर केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी करने का फैसला सुनाया है। यहाँ पर बैरिस्टर सफदर तेरा यार मेरा यार, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। तेरा यार मेरा यार, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। सारा पल्ला भारी है, लाओ तराजू तोल के देखो, सारा पल्ला भारी है, लाओ तराजू तोल के देखो, सारा पल्ला भारी है। ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, इमरान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। इमरान को रिहा करो।